हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज का ये पावन बृहस्पतिवार केवल एक साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब श्रद्धा, विश्वास और कर्म के बीज यदि सही भाव से बो दिए जाएं, तो जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होने लगते हैं। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला अनुभव है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में बरकत नहीं होती, परंतु शायद हम ये भूल जाते हैं कि कुछ दिव्य नियम ऐसे भी होते हैं जिनका पालन करने से स्वयं भगवान मार्ग दिखाने लगते हैं। इसलिए इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे मन से महसूस कीजिए। शुरुआत में ही आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और मनोमार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी पावन कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। भारतवर्ष में प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा अपने राज्य पर शासन करता था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। राजा का स्वभाव अत्यंत करुणामय था। वो नित्य ब्राह्मणों, साधुओं, गरीबों और असहायों की सहायता करता था। किसी के घर चूल्हा ना जले, ये बात उसे भीतर तक व्यथित कर देती थी। लेकिन राजा की रानी का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य में कोई रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि धन केवल अपने सुख सुविधा के लिए होना चाहिए। जब भी राजा दान देता, वो उसे रोकने का प्रयास करती। कई बार तो कटु वचन भी कह देती। राजा समझाता, परंतु रानी का हृदय कठोर था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल के द्वार पर पहुँचे और भिक्षा मांगी। रानी ने साधु को देखा, परंतु मन में करुणा नहीं आई। उसने भिक्षा देने से मना कर दिया और उल्टे ये कह दिया कि वो दान पुण्य से तंग आ चुकी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसका मन करता है कि सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि दान देने का झंझट ही खत्म हो जाए। साधु ने बड़े शांत स्वर में उसे समझाने का प्रयास किया कि धन और संतान तो पुण्य से आती है, और यदि अधिक धन है तो उससे लोक परलोक दोनों सुधारे जा सकते हैं। परंतु रानी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में साधु ने तथास्तु कहकर उसे एक उपाय बताया, जो वास्तव में उसके कर्मों का परिणाम था। साधु के चले जाने के बाद रानी ने वही किया जो बताया गया था। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और राजमहल की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। धन, वैभव, अन्न सब समाप्त हो गया। जिस महल में कभी समृद्धि थी, वहां अब अभाव ने डेरा डाल दिया। राजा लौटे तो स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। राजा ने परिस्थिति को समझते हुए परदेश जाने का निश्चय किया। वह जानता था कि अपने राज्य में लोग उसे पहचानते हैं, इसलिए छोटा काम नहीं कर पाएगा। परदेश में जाकर वह लकड़ी काटकर बेचने लगा और उसी से अपना जीवन चलाने लगा। इधर रानी और दासी महल में रहकर कष्ट झेलने लगी। कई दिन बिना भोजन के बीत गए। अंततः रानी ने अपनी दासी को अपनी धनवान बहन के पास भेजा। उस दिन गुरुवार था। बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए वह दासी से बोल नहीं पाई। दासी निराश होकर लौट आई। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। बाद में बहन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह स्वयं रानी के पास आई। उसने व्रत का महत्व समझाया और भरोसा दिलाया कि भगवान बृहस्पति देव किसी को निराश नहीं करते। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। घर में अन्न से भरा घड़ा मिला, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। बहन ने सरल शब्दों में बताया कि कैसे चने की दाल, मुनक्का, पीला भोजन और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा। उनके पास साधन नहीं थे, परंतु श्रद्धा थी। भगवान बृहस्पति देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वयं साधारण व्यक्ति के रूप में पीला भोजन भेज दिया। यहीं से उनके जीवन में फिर से परिवर्तन शुरू हुआ। धीरे धीरे धन वापस आने लगा। इस बार दासी ने रानी को समझाया कि धन का सही उपयोग करना चाहिए। रानी ने दान पुण्य शुरू किया। नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर परदेश में राजा दुखी मन से एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था। वही साधु फिर प्रकट हुए और उसे बृहस्पतिवार व्रत और कथा का महत्व बताया। राजा ने श्रद्धा से कथा सुनी और व्रत किया।
उसकी जीवन की दिशा बदलने लगी। कथा में आगे अनेक घटनाएं आती हैं, जहां राजा को कभी भूल के कारण कष्ट मिलता है तो कभी कथा के प्रभाव से चमत्कार होते हैं। मृत व्यक्ति का जीवित होना, बीमार का स्वस्थ होना, दरिद्रता का दूर होना, ये सब इसी कथा की महिमा को दर्शाता है। अंततः राजा और रानी को संतान की प्राप्ति होती है और उनका जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है और दान पुण्य करता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, यदि श्रद्धा अडिग हो तो समाधान अवश्य मिलता है। अब अंत में आपसे निवेदन है, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो, मन को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें और मनोमार्ग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में प्रेम से लिखिए भगवान बृहस्पति देव की जय। प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।